जैसे कि दिव्यांशा ने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से कि हम क्यों मनाते हैं आज के इस खास दिन को। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और वो हर चीज़ कर पा रहे हैं जो चीज़ आपको करना चाहिए। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेल कूद से लेकर के हर फन एक्टिविटी हर चीज़ कर पा रहे हैं। लेकिन ये दिन हमें यूं ही नहीं मिला। सच बताऊं तो आज से लगभग अगर आप 200 साल पहले जाए तो बहुत मुश्किल था इस तरीके के इन्वायरमेंट में बच्चों के लिए पढ़ पाना, पढ़ाई कर पाना और खेल पाना या फिर एंजॉय कर पाना कहो तो। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे थोड़ा सा। तो क्या होता है कि उस टाइम पे इन चीज़ों पे फैक्ट्रीज में अलग अलग बड़े खतरनाक डेंजरस जगह पे काम करना पड़ता था। 8 साल 10 साल की उम्र से ही काम करना पड़ता था। आपने हिस्ट्री में, सोशल साइंस में आपने ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग विचार करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ समाज के लिए बच्चों का समग्र विकास बहुत आवश्यक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए। इनके लिए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है वो इस स्टार्टिंग में यानी कि जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो 20 नवंबर को विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था और अभी भी किया जाता है वैश्विक लेवल पे। लेकिन जैसे आपको पता है, दिव्यांशा ने बताया कि हम अपने देश में 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों के बारे में उनका मानना था कि बच्चे कल के भविष्य हैं और बच्चे कल के भविष्य ही नहीं है बल्कि वो असीमित संभावनाएं हैं। यू आर द इमेंस पॉसिबिलिटी। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वो हर चीज़ है। तो उनका मानना था, उन्होंने कहा था कि जितना भी इन पे खर्चा करो वो कम है। ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि उनके हमारे पास बहुत पैसे हैं, जितना मर्जी उतना खर्च करो। ऐसा इसलिए कहा था कि आप इमेंस पॉसिबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत होती है। हमें इस दिन सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, है ना। तो इस साल का जो टॉपिक है, जो थीम है, हर साल थीम डिसाइड किया जाता है। तो इस साल का थीम है हमारा एवरी राइट्स टू एवरी चाइल्ड। तो एवरी राइट्स, तो बच्चों के राइट्स क्या होते हैं आपको पता है? कभी सोचा है? पता होगा जरूर, क्योंकि 7th के बाद हम पढ़ते हैं राइट्स के बारे में। तो आपको पता है कि बच्चों के राइट्स, एक तो फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वायलेंस, हर टाइप की हिंसा से उनको छुटकारा मिलना चाहिए। बच्चों के प्रति किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हमारे संविधान में भी हमें दिया गया है। चाइल्ड लेबर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, बहुत हजारदस्त जो इंडस्ट्री होती है, खतरनाक जो इंडस्ट्रीज होती है, उनमें होता बल्कि अपना डेवलपमेंट का होता है, अपने मेंटल, फिजिकल, हर तरीके के डेवलपमेंट का होता है। तो उसको राइट टू एजुकेशन दिया जाए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज निश्चित तौर पे आपके लिए, हमारे लिए खुशियों का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है ना। तो आप सभी को ये सारे राइट्स मिले हुए हैं। और लेकिन कभी आपने सोचा कि फिर हमें ये दिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस के लिए, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं राइट्स के, जो बच्चों के राइट्स हैं उसके बारे में समाज को बताया जाए, बच्चों को बताया जाए। क्यों ऐसा है? इसके पीछे कई कारण है बच्चों। इसके पीछे कारण ये है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है ना, सब सुनते हो, टीवी पे छोटी सी डायरेक्टरी है जिसमें एक साल में कितने बच्चे मारे गए पता है किसी को? अप्रोक्स 15,000, लगभग 15,000 बच्चे। उनका कोई गलती नहीं थी पर वो मारे गए। उसी तरीके से आप यहाँ पे जब स्कूल में एंट्री लेते हो नवोदय में, 6ठी 7वीं क्लास में, जब यहाँ पे आप शुरुआत कर रहे होते हो अपनी पढ़ाई लिखाई, तब तक 100 में से लगभग 4 बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं हमारे देश में। ये दूसरे देश की बात नहीं, हमारे देश की बात। तो उसके अलावा आप जब हमारे नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे, उधर के कुछ स्टेट्स में छोटे छोटे बच्चे जो आपके एज के होंगे, जो 6ठी 7वीं में यहाँ पे पढ़ रहे बच्चे, उनके एज में होंगे और वो रेड होल माइंस, जैसे चूहों की बिल होती है, उसमें घुस करके वो कोयला निकालते हैं। क्योंकि वो बड़े आदमी उसमें घुस नहीं सकता, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कोयला निकालते हैं।
इसी तरीके से और भी कई सारी जो मतलब एरियाज है हमारे देश में, वहाँ पे बच्चों को वो सारी सुविधाएं जो आपको मिली हुई है इतना शानदार ढंग से, वो उनको नहीं मिल पाती है। कैलाश सत्यार्थी का नाम आपने सुना होगा कभी, या फिर बचपन बचाओ आंदोलन का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने इस मिशन के थ्रू लगभग 80,000 से ऊपर बच्चों को बचाया है। कहाँ से? कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, कोई होटल में, कोई रेस्टोरेंट में, कोई खतरनाक केमिकल फैक्ट्रीज में, और उनको उनके जो राइट्स हैं वो दिलाया गया। तो हमें सोचना है, आपको तो हमें सोचना है, हम सभी को, आप सभी को सोचना है कि क्या हमें जो अवसर मिला, जो हमें भगवान ने, ईश्वर ने या फिर सरकार ने ये सारी सुविधाएं दी है, क्या हम ये चीज इसका सही उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो ये चीजें आज का दिन रिफ्लेक्ट करने का है, खुशियों के साथ साथ सोचने की हमें जरूरत है। अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभिवादन शिलस्य, अभिवादन का मतलब होता है जैसे आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल बोलते हो ना, ये क्या है? एक रिस्पेक्ट है अपने एल्डर्स के प्रति, बड़ों के प्रति, है ना? उसको आप नमस्कार करते हो। तो इससे अगर आप नहीं करोगे किसी को तो कोई नुकसान हो जाएगा उनका? कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे आपका उल्टा फायदा हो जाता है अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो। तो क्या कहा गया इस श्लोक में कि अभिवादन शिलस्य, शिलस्य मतलब अच्छे चरित्र वाला, अच्छे कैरेक्टर वाला, जिसका नेचर कैसा है? अभिवादन करने का, बड़ों का रिस्पेक्ट करता है ना? वृद्धोपसेविनः मतलब अपने से बड़ों के, यानी कि आपके माता पिता, गुरुजनों की और एल्डर्स की जो सेवा करता है प्रतिदिन। वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ऐसे लोगों की 4 चीजें बढ़ जाती है। कौन कौन सी चीजें बढ़ जाती है? आयु यानी कि आपकी उम्र, यश मतलब फेम, प्रसिद्धि, प्रेस्टीज, ठीक है? आयुर्विद्या यशोबलम यानी कि, और थर्ड क्या है? विद्या। विद्या आपको पता है, नॉलेज है ना, इंटेलिजेंस, ठीक है? और बलम, बल मतलब बल, आपकी ताकत। ये सारी चीजें बढ़ जाती है क्या करने से? आप जब विनम्र होगे, आप अपने चरित्र को, कैरेक्टर को ठीक करोगे ना, जब अपने। इसके हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे जैसे सर ने बताया कि आज आपका दिन है, मैं तो कहता हूँ हर दिन ही आपका है ना? आज को तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विशेष रूप में, कोई इंडिकेशन होता है ना? जैसे रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस तो हर दिन ही है हमारी, है ना? स्वतंत्रता ही हम कि जो आज़ादी हमको मिली और उसके बाद में जो अधिकार मिलने चाहिए तो वो मिल ही गए हैं। अब ये है कि उनको, भारत को वो सम्मान दिलाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। उनका त्याग, उनका काम होता है। जैसे हमारी भी फैमिली होती है ना, जब परिवार के अंदर कोई ना कोई पीढ़ी ऐसी होती है जिसको त्याग करना होता है, बहुत महत्वपूर्ण काम करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, तभी वो फैमिली को राइज कर पाता है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने वो काम किया होगा या कर रहे होंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, वो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए होंगे तो आप में से कोई ऐसा होगा जो अपनी फैमिली के स्टेटस को अपग्रेड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, सेक्रीफाइस भी करने होंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, त्याग जिसको कहते हैं। क्योंकि जब पहली बार कोई चीज़ बनती है जिसको हम फाउंडेशन या नींव कहते हैं, घर जब बनता है तो नींव उसकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, और यदि नींव मजबूत है तो डेफिनेटली वो घर बहुत अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। हो सकता है उसमें बाद में दीवारों में दरारें आ जाए, हो सकता है उसका कलर फेड हो जाए, वो रिपेयरिंग हो सकती है, लेकिन घर गिरेगा नहीं कभी। ऐसी भूमिका जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देश के बारे में रही। यदि आप अखबार पढ़ते होंगे, अड़ोस पड़ोस के देशों के बारे में जानकारियाँ रखते होंगे, तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी कंपैरिजन में हमने बहुत अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई हुई है। लोगों का जिन्होंने आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद में एक अच्छी व्यवस्था और अच्छा संविधान बनाया और हमें समर्पित किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बेहतरीन बना के रखें। ठीक है, समस्याएं ज़रूर आती हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को एक बार फिर से बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, देश के, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए बेहतरीन करें, और सबसे बढ़कर अपने आप के लिए।